दुईटा वाला लगाइदिनु न। हेलो कस्तो छ? बाजे बढिया। ओ बुढाहरूले ये जो डॉग है वो हमारे स्वागत में तैयार बैठे हैं। मैं इसको भी लेके आई हूँ, ये मेरी छुटकी ओए घूमने आई है। चलो तो हम पहुंच गए हैं अपने बुआ जी के घर में। बुआ जी तो नहीं है, तो उनके बच्चे ही हैं अभी। गुड मॉर्निंग। तो ये रहा मेरी बुआ जी का घर गांव में। अब आपको मैं ले चलती हूँ मेरे बचपन का घर, जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया था और जहाँ से मैं स्कूल जाती थी और पानी भरने जाती थी ऊपर, और एक संसारी माता का छोटा सा वो स्थापना किया हुआ है पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर पूरा गांव वाले जो थे पूजा करते थे। मैं वो सब जगह आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हम कैसे गांव में रहते थे। पता इन्होंने भी नहीं देखा आज तक कि मेरा बचपना किस जगह पे गुजरा हुआ है, तो मैं इनको भी दिखाना चाहती हूँ। चलिए फिर मेरे साथ बने रहिए, देखने के लिए तैयार रहे। हम काफ़ी सालों बाद मिले हैं और हम कल रात को आए थे, इनके घर ठहरे यहाँ पर, और हम अब जा रहे हैं दूसरी जगह पर। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। धन्यवाद। आना आप लोग भी, ठीक है? ठीक है, आएंगे। क्या लिखो? अच्छा लेमन ग्रास। वाह लेमन ग्रास, चाय में डाल के पीते हैं ये डल्लो खुरसानी हमने ले लिया, डल्लो खुरसानी हमने बांट लिया है। अब चलते हैं पुरानी जगह पर जहाँ मेरा बचपन बीता था। चल हम अभी जा रहे हैं, अभी देखने भाग्य मनीनु बच्चे, ओके बाय भाग्य मनीनु बेटा। शाम तक पहुंचाएंगे हम। चलो माइजू ढोकिन्छ आनु फेरि है माइजू चक्कर लगाने आइस बाबु बस्ने का नाम। चलो चलो बनाएको रहेछ। अच्छा बाय। त्यस्तै झुला खिचिदे झुला झुलेको झुला झुलेको बनाउनु बच्चाको। ये गांव का झूला, ये गांव में ही देखने को मिलेगा। फ्रिज को साथ में लगा हुआ है। बाय। बाय। तो हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, हम पहुँच गए इस मोड़ पर, और इस मोड़ से करीब आधा किलोमीटर जितना होगा जहाँ से हमने जाना है अभी अपने बचपन वाली जगह पे। हम इन घने झाड़ियों जंगलों से होते हुए बचपन में हम स्कूल जाया करते थे अकेले ही। आपको रास्ता ये दिख जाएगा। जहाँ मेरा बचपन बीता है वहाँ पर आज तक सड़कें नहीं बनी हैं, ऐसा ही रास्ता है अभी तक। इतने साल हो गए, देखो हम सड़क से कितनी दूर आ गए हैं और अभी तक कोई गांव का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब घने जंगलों से झाड़ियों से होते हुए हमें जाना है उस पार। यही वो नाला है जहाँ पर दाह संस्कार होता था। तो अभी तो ये पुल बना दी गई है। हमें ये नाला जो था पार करने में बड़ा ही डर लगता था।
हम इस नाले को दौड़ के पार करते थे जल्दी जल्दी। तो इस नाले को पार करने के बाद ही हमें चैन की सांस जो थी वो मिल जाया करती थी। जहाँ हमने सुना था कि इस नाले में छेड़छाड़ भी बहुत होता है। रात को तो बिल्कुल चलते नहीं थे इस रास्ते में। एक बार की बात है, मेरे मामा जी रात को किसी के घर से कोई काम की वजह से लेट हो गए थे। तो रात को उन्होंने क्या किया, पहले तो टॉर्च इतना वो नहीं होता था, मोबाइल वगैरह, तो उन्होंने कह दिया कि लालटेन दे दिया उनको जलाकर। तो जब वो लालटेन लेके आ रहे थे तो इसी नाले में आकर जो लालटेन था वो अचानक से बुझ गया था, बंद हो गया था लालटेन। ना हवा चली थी, ना पानी, ना कुछ ना कुछ। और इसी नाले में आकर उनका जो जलता हुआ लालटेन था वो अचानक से बंद हो गया था, बुझ गया था। तो उनका शरीर था वो थोड़ा सा फूल गया था और उन्होंने यहाँ से किट लगाया, दौड़ लगाई। घर में जाकर उन्होंने सांस ली। डर ऐसी चीज़ है। अभी आपको वो नीचे सड़कें दिखेंगी। तो मेरे पापा जो थे रिटायर आने के बाद उन्होंने नीचे मकान डाल लिया सड़क के किनारे पर ही। मतलब इतना किनारा नहीं था लेकिन चलना पड़ता था थोड़ा सा। यहाँ आगे जाने के बाद 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी उस रास्ते पर जहाँ हम पानी भरने जाया करते थे, क्योंकि नल वगैरह था नहीं उस टाइम। हम जो पहाड़ों से निकलती थी धाराएं, बावड़ी, उससे हम पानी भर के घर पे लाया करते थे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऊपर धारा की तरफ, फिर धारे से हम नीचे जाएंगे अपने दादा दादी का घर जहाँ पर हम बचपन में रहते थे। क्योंकि हम अगर दादा दादी के घर में जाएं तो वहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी पानी की धार की तरफ। लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तो हमें चढ़ाई चढ़नी नहीं पड़ेगी, तो हम बल्कि उतरेंगे वहाँ से धारे से। ये जो मकड़ियों की जाले देख रहे हो ये सिर्फ जंगलों में ही पाया जाता है। हमने बचपन में बहुत देखे ऐसे जाले। हम इन जंगलों में लकड़ियाँ ढूंढने आते थे, क्योंकि उस टाइम जब हमारा बचपन था तो उस टाइम पर ना गैस सिलेंडर था, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, ना कभी सुना था। स्टोव भी बड़ा ही बाद में आया था। पहले सबके घर में लकड़ियाँ जलती थी, लकड़ी में बना खाना खाते थे सभी लकड़ियाँ ढूंढने जाते थे गाँव के लोग। तो जब हम थोड़े बड़े हुए तब सबसे पहले स्टोव निकला, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर आया, उसके बाद फिर गैस स्टोव आया। फिर हमारे गांव के लिए जो दादा दादी का गांव था, सबसे पहले ये घर आता था। तो इस घर के बाद ये दूसरा घर आता है, उसके बाद सीधा जाते हो लास्ट में हमारा था। धारा में जाने नहीं, अच्छा बौड़ी चाहिए फिर त्यसको संसारी माता में जान्छु। संसारी माताबाट फेरि माइजू घरमा झर्छु, माइजू घरबाट फेरि सिद्धा गएर त्यो गाडी खडा गरेछ क्या कुमलाडी मोडमा, छैन न उताबाट गोराको बाटो झर्छ नि जी। भन्छु बस फेरि आनु हजुर भेट्नलाई जरुर। तो अभी हम गांव के जो बुआ जी थे उनसे हम मिले, रास्ता भी भूल गए। कहाँ से चलना है? खेत से, यहीं से चलते हैं ना शॉर्टकट। मैं ले चल रही हूँ आपको धारा की तरफ, जहाँ पूरे गांव वाले पानी भरने आते थे, कपड़े धोने जाते थे, है ना। कीचड़ है। तो हमने जाना है उस पेड़ की तरफ, उस पेड़ से रास्ता है। तो अब हम चलते हैं धारा की तरफ, जहाँ बचपन में पानी भरते थे। घास बहुत हो गया है, सांप न मिले बस। पहले यहाँ पे रास्ता था, अब तो काफ़ी समय हो गया तो सबके घर में नल फिट हो गया।
तो अब धारे बोड़ी की किसी को ज़रूरत भी नहीं है। ये जो मकान देख रहे हो, ये हमारा पुश्तैनी मकान हुआ करता था उस टाइम, जहाँ हमारे दादा दादी जी रहते थे। जॉइंट फैमिली रहती थी पूरी। ये बोड़ी बना दी गई है धारे की जगह में अभी। ये देख लीजिए बोड़ी पहुंच गए हम। पहले यहाँ पे पानी की धारा हुआ करती थी। आजकल ऐसी बोड़ियाँ काफ़ी कम देखने को मिलती है। एक जहाँ पर हम मेरे पापा ने घर बनाया था, पिताजी ने, नीचे, वहाँ पे भी ऐसी ही बोड़ी है, साफ पानी पीने वाला लायक। पहले यहाँ से रास्ता था, अब पता नहीं, देखते हैं कि नहीं। यहाँ से ले जाया करते थे हम पानी। वो रही बोड़ी। पानी के धारे से निकलकर हम पहुंच गए हैं संसारी माता जी के, जहाँ पर स्थापना की है। ये कहीं हम जब बचपन में थे तभी से यहाँ पे स्थापना हुई थी। तो अभी तो ये बना दिया गया है बाउंड्री। पहले तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त हुआ करती थी यहाँ पर, और झंडा हुआ करता था, तब यहाँ पर पूजते थे। पता है, ये संसारी माता माता रानी का ही, चामुंडा माता रानी का ही एक स्वरूप है। तो संसारी माता बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हर गांव में इनकी पूजा होती है, साल में एक बार, मार्च और अप्रैल के महीनों में। संसारी माता की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि गांव के अंदर कोई रोग बीमारी ना आए, खास करके बच्चों को कोई भी ऐसी कोई बीमारी ना फैले गांव में, और गांव रोग मुक्त रहे। तो इसीलिए संसारी माता रानी की जो है वो पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो पूरे गांव वाले मिलकर सहयोग करते थे। तो यहाँ पर सभी को दरी बिछाकर या ज़मीन पर बिठाकर प्रसाद खिलाया जाता था। तो हम नीचे से पानी भरने उस धारा की तरफ जाते थे, वहीं से कपड़े धोने जाते थे और वहीं से पानी लाया जाता था, क्योंकि उस टाइम नल नहीं था। तो वहीं से हम ऊपर चढ़कर ये पूरा पहाड़ क्रॉस कर उसके ऊपर एक और पहाड़ है, वो पहाड़ क्रॉस कर हम राशन लेने जाया करते थे। अब चलते हैं अपने दादा दादी की ज़मीन पर, जहाँ पर हम पहले बचपन में रहा करते थे। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं। रास्ता था, मुझे लगता है अब रास्ता भी बीते वक्त के साथ रास्ता भी शायद बंद हो चुका है। मुझे तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। ये रास्ता नीचे, ये जो गया। तो हम अब ये जो मेन रास्ता है, ऊपर से हम निकल आए हैं यहाँ से। इसी रास्ते हम बचपन में बहुत चला करते थे। तो ये जो रास्ता गया, आगे जाकर जंगलों के बीच में एक और गांव बसा है। वहाँ पर भी थोड़े कम ही लोग हैं, जिसको बोलते हैं झूले नाला, यानी उस गांव का नाम ही है झूले नाला। वहाँ पर भी एक बौड़ी है, एकांत जगह पर, बहुत सुंदर गांव है वो भी। पहले इस जगह पर एक मिट्टी का मकान हुआ करता था, जहाँ पर आप ये खाली मैदान देख रहे हो। एक हमारे ही लोग थे, वो भी, उन्होंने यहाँ पे मिट्टी का मकान डाला था। फिर उन्होंने क्या किया है कि वो नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ से हटकर नीचे की तरफ मकान डाल दिया। और यहाँ पे जो मिट्टी का मकान था, अब तो अवशेष भी नहीं है इसका, बंजर ज़मीन खाली पड़ी हुई है। पेड़ गिर गया। अब तो इतने सालों में कितना चेंजिंग हो जाता है हर जगह। कोई जगह ऐसा होता है कि बहुत तरक्की करते हैं, और कोई जगह ऐसा होता है कि उजड़ ही जाता है।
जैसे ये उजड़ गया है। तो ये हमारे बचपन में चलने वाला रास्ता। आ जाओ। हम इस रास्ते में बचपन में कई बार गिरे, पड़े, चले। रास्ता है भाई, नाला नहीं है। बस हम पहुंच गए हैं अपने दादा दादी के साथ जहाँ हम रहते थे। दादा दादी तो अब रही नहीं, जब हम बहुत छोटे थे तब दादी गुजर गई पहले। फिर मेरी शादी होने के बाद मेरे दादाजी भी गुजर गए थे। तो अब मेरे जो पापा जी थे वो भी अब नहीं रहे। ये पहुंच गए हम। पहले पता यहाँ पर बहुत छेड़छाड़ हुआ करती थी। जो मैंने ऊपर बताया था मिट्टी का मकान, वो इस रास्ते जाता था, लेकिन अब तो नामो निशान तक नहीं है उनका। यहाँ पर बगीचा था, हम अमरूद तोड़ने इस बगीचे में आते थे। अभी भी ये अमरूद का पेड़ है। तो यहाँ मकान था और इनका इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री की थी। तो हम पहले यहाँ पर रहते थे, फिर उसके बाद हम नीचे वाले घर में रहे, अपने दादा दादी के घर में रहे। ये वाला जो सिंगल घर है, इस घर में हमने बचपन बिताया था, बहुत मस्ती की थी। तब ये जो था मकान, ये वाला मिट्टी की छत हुआ करती थी। अब तो यहाँ पर टीन का शीट डाल दिया है। पहले यहाँ पर मिट्टी की छत होती थी। जैसे बरसात आती थी तो हम पूरा फैमिली जो था मिट्टी उठा के, जो कपड़े कूटने वाली जो लकड़ी का पट्टा होता था, उससे हम मिट्टी को कूटते थे ताकि जो पानी है वो नीचे तक ना आए। कूट कूट कर उसको पत्थर जैसा बना देते थे। तो हमने इस घर में बचपन बिताया था। उसके बाद फिर हम, ये वाला रास्ता है नीचे गांव में जाने के लिए, ये यहाँ पर हमने अपना जो था बचपन बिताया था। ये है, अभी तो मामा मामी जी रहते हैं। और यहाँ पर हमारे एक गोरखाली मूल के ही रहते थे, उनका मकान था ये, वो भी मिट्टी का ही था, लेकिन वो भी अब नहीं है, उन्होंने किसी और को सेल कर दी। और यहाँ पर इस जगह में एक हमारी गोरखाली कौम की यहाँ पर रहती थी। यहाँ पे उनका मिट्टी का ही घर था। मिट्टी, अभी दूसरी साइड वहाँ पर मकान डाल लिया है। तो ये जो था मिट्टी का मकान था। यहाँ पर एक कमरा होता था और किचन बाहर की साइड होता था। और किचन में खिड़कियाँ नहीं होती थी पहले, इतना सुराख, जो इतना सुराख था वो होता था। और रात को सोते वक्त उस सुराख में हम कपड़े का जो था बंडल, वो हम सुराख में डाल देते थे ताकि कोई अंदर से बिल्ला बुल्ला कुछ ना आए, क्योंकि पहले के ज़माने में खिड़कियाँ नहीं हुआ करती थी, मिट्टी का ही घर हुआ करता था। तो ये रहा मेरा बचपन का घर, मिट्टी का ही था वो भी। सारे मिट्टी के घर होते थे पहले। अब ये मकान सेल के लिए है, इन्होंने भी कहीं दूर मकान डाल लिया है। तो इस रास्ते हम चलते थे। तो ये तो अभी नया मकान डाला हुआ है। तो हम चलते हैं अब आगे की तरफ। तो हम अपने दादा दादी के जो प्रॉपर्टी थी वहाँ से हम निकल आए। और ये था सबसे पुराना मकान, हमारे ही गोरखाली कौम के थे। तो अभी बच्चे जो है वो सारे बाहर सेटल हो गए हैं। तो यहाँ पर जब तक वो थे यहाँ पर रहे, अब दोनों नहीं रहे। तो ये मकान कैसा हो गया है देख सकते हैं। ये सबसे पुराना मकान था। और ये वाली जो खाली ज़मीन देख रहे हो, यहाँ पर भी एक मिट्टी का ही मकान हुआ करता था। तो लगभग 6-7 मकान होते थे यहाँ पर। तो उसी को गांव का रूप दे दिया गया था। और इस घर में भी मैं रही हूँ। ये भी मिट्टी का घर था, हमारे जो धनु बाजे बोलते थे उनका घर था। ये पूरी फैमिली रहती थी। अब न जाने कहाँ का मकान डाल लिया है, लेकिन अब कुछ नहीं रहा यहाँ पर, एक पत्थर भी नहीं रहा अब। पहले पता है, पहले के ज़माने में
मकान छोटे होते थे, लेकिन पूरी फैमिली एक ही कमरे में सोते थे, एक एक कोना पकड़ के। तो देखो ये प्रॉपर्टी खाली है, अभी बिल्कुल खाली है, कोई नामो निशान नहीं है, ना ये सेल होती है, ना कोई यहाँ पे कुछ बनाता है, क्योंकि आजकल लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ पर गाड़ी पहुँच जाती है वहीं पर मकान डाल रहे हैं। ये रास्ता, जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते से हम होते हुए जाते हैं और गाड़ी लेते हैं, और गाड़ी लेने के बाद फिर हम जाते हैं नीचे फैमिली के साथ। पहले के ज़माने में टीवी नहीं होती थी, पहले टीवी हुआ करता था बहुत 2-3 किलोमीटर दूर, तो सभी टॉर्च तो होती नहीं थी। क्या करते थे, हम उजाले में चले जाते थे और किसी एक घर में बैठ जाते थे टीवी देखने के लिए, पूरे गांव वाले, और टीवी लगा देते थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था उस वक्त। तो हम आती बार सड़क की सड़क आते थे तो छेड़छाड़ भी बहुत होती थी। तो हम क्या करते थे, लकड़ी का मशाल लेते थे, उसके अंदर हम राख भरते थे और मोटी 2-3 कॉटन के कपड़े थे वो लपेट कर, फिर उसमें मिट्टी के तेल में उसको डुबो कर, तो हम ले जाते थे, माचिस साथ में ले जाते थे, और आती बार हम उस मशाल को जलाते हुए आते थे। झाड़ियों से आई हूँ तो पूरा चिपक गया है, कांटा चिपकने वाला। पता है एक बार की बात क्या है, मैं स्कूल से आई थी यहाँ से, तो जैसे मैं उतरने लगी तो यहाँ पर मैंने बीचों बीच रास्ते के एक बहुत बड़ा सांप की तरह मुझे दिखाई दिया। और उस टाइम पता 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी, तो हम आते आते यहाँ पर 4:30 हो जाया करती थी। तो मेरी हिम्मत ही नहीं, उस टाइम बरसात का मौसम था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी घनी। जब मेरी दीदी मुझे लेने के लिए पहुंची अचानक ही, तब फिर मैं उनके साथ घर चली गई। बस कहाँ कता जान लागे? ठीक है ओके, हम ही पूछिए आप। तो हम अब चलते हैं नीचे फैमिली के साथ।